एक होता है कि हम एक फ़्लो जनरेट करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में, ठीक है, पियानो बजा रहे हैं, और खेलने में, चाहे वो कोई सा गेम हो, क्रिकेट हो, कोई आर्ट हो, पेंटिंग हो, गाना गा रहे हैं, संगीतकार है, ठीक है। ये सारे लोग एक फ़्लो अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं, मतलब लाइफ में नहीं, मतलब जो वो आर्ट पेश कर रहे हैं, दे जनरेट एक अनइंटरप्टेड फ़्लो, ऐसा फ़्लो जो बहुत देर बाद ब्रेक होता है, उसमें एक कंटिन्यूटी रहती है उस फ़्लो में। बट जैसे ये चीज़ ख़त्म होती है, दे बैक टू नॉर्मल लाइफ। और वो नॉर्मल लाइफ में आप चाहे कितना भी बड़ा एथलीट देख लो, चाहे कोई कितना भी बड़ा जो है वो आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, कोई भी पेंटर हो, ठीक है, संगीतकार हो, वो जब इस चीज़ से बाहर आते हैं तो फिर उनकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो जाती है, हम लोगों की तरह ही, ठीक है। वो भी डिवोर्स से गुजरते हैं, वो भी डिप्रेशन से गुजरते हैं, जीवन से गुजरते हैं वो भी, आप समझ रहे हैं, एक फ्लो टूट जाता है। मतलब हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी फ्लो जनरेट हो रहा है, उसमें भी फ्लो आ जा रहा है। बट द होल लाइफ, मैं अगर लाइफ की बात करूं, जीवन की डायरेक्टली मैं बात कर ले रहा हूं, जीवन में सब कुछ आ गया, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक एक रोल आप प्ले कर रहे हैं, डॉटर का, सन का, या फिर पेरेंट्स का, या ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोफेशन में आप डॉक्टर, इंजीनियर है या जो भी हैं, ठीक है, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप बैक टू घर आते हैं, फैमिली होती है आपकी, प्रोफेशन में अगर है, उसके बाद घर आ रहे हैं, काम करके ज़्यादातर जीवन आपका काम में गुजरता है, फिर उसके बाद आप घर पर आते हैं, सोते हैं। क्या इस पूरे जीवन को फ्लो बनाया जा सकता है? आई एम क्वेश्चनिंग, आई ऑल्सो डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, हम दोनों ही नहीं जानते, इसलिए हम इस प्रश्न पर बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप दोनों में से एक जना भी जानता है तो फिर ये कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाएगा। ना इस बारे में मैं जानता, ना आप इस बारे में जानते, आप समझ रहे हैं। और इसीलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो बात कर रहा है ये जानता तो फिर ये बात नहीं करता, और आप नहीं जानते, आप अगर जानते तो फिर आप इस वीडियो को नहीं देखते। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम दोनों ही नहीं जानते, और हम दोनों ही चीज़ को जानना चाहेंगे, क्योंकि हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या एक अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो जनरेट हो सकता है, फ्लो स्टेट आ सकती है, तो क्या पूरे जीवन भर वो फ्लो स्टेट रह सकती है, आ सकती है? क्यों ना जीवन को ही फ्लो बना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? तो फ्लो स्टेट में आने के लिए क्या चाहिए? क्या जो हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं मैकेनिकल हो जाए, उसमें हम रोबोटिक हो जाए? क्योंकि रोबोटिक हो जाएंगे, रोबोटिक हो गए हम तो मैकेनिकल हो गए हम, तो फिर हम इंसेंसिटिव हो गए, पत्थर हो गए फिर हम, ठीक है। हमारे अंदर से संवेदना खत्म हो जाएगी, संवेदनशील नहीं रहेंगे। और एक जो व्यक्ति वो पत्थर बन चुका है, जो संवेदनशील नहीं है, वो तो फिर एक रोबोट ही हो गया ना। फिर ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन का क्या, इंसान होने का क्या मकसद रहा फिर? आप समझ रहे हैं? तो फिर मैंने बताया ये बहुत आसान है, हम एटम के अंदर पहुंच गए, हम कोई सी भी, हम ब्लैक होल की हमने तस्वीर ले ली, इतना सब कुछ हमने कर लिया, हम कितना आगे चले गए, लेकिन ह्यूमन जो सफरिंग है हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, उसमें हम रुक जाते हैं बार बार। क्यों? वहाँ पर हमारा फ्लो टूट जाता है। क्यों? क्या कारण है? क्या इसका कारण ईगो हो सकता है, हमारा अहंकार हो सकता है इसका कारण? क्या साइकोलॉजिकली एक्युमुलेशन जो हम कर रहे हैं, क्या वो इसका कारण हो सकता है? जो भी अपने भौतिक चीज़ें जो हमारे भौतिक कह रहा हूँ मैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो भी हमारे अंदर हैं, जो हमें रोक रही हैं, कभी फियर आ गया, कभी इनसिक्योरिटी आ गई,
कभी कभार हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को ऑप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को दबा रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि एक फ्लो स्टेट, एक एफर्टलेस लिविंग की बात हो रही है। क्या ये बिल्कुल हम जनरेट कर सकते हैं अपने जीवन में? आप समझ रहे हैं? तो एक फ्लो जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? हम फ्लो को कैसे जनरेट कर सकते हैं? हम फ्लो को तभी जनरेट कर सकते हैं जब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूरी तरह से फ्री हो, ओपन हो, उसमें कोई बाउंडेशन ना हो। बाउंडेशन मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ कि व्यक्ति ऋषि है, ये कार्य कर रहा है, इस कार्य में अगर उसकी चीज़ें होंगी कि इस वीडियो से अगर वो ये सोचे कि कितने लोग इसका कोर्स लेंगे, या इस वीडियो में कितने लाइक मिलेंगे, या इस वीडियो से उसको जो है वो कितना पॉपुलैरिटी मिलेगी अगर गलती से वायरल हो गई तो, ठीक है, और इस वीडियो में कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो गलत है, कहीं ये वीडियो कुछ भी ना चले, ज़ीरो रह जाए। अगर ये व्यक्ति ये चीज़ लेकर बैठेगा तो फ्लो इंटरप्ट होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं? फ्लो इंटरप्ट होगा ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आएंगी, नहीं आएंगी, ब्रेन में एज अ थॉट के रूप में आएंगी, विचारों के रूप में आएंगी, लेकिन अगर इन पर रिएक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये व्यक्ति ये चाहता है। अगर इसने रिएक्ट कर दिया तो इट मीन्स ही वांट्स, और तो फ्लो टूट गया, कार्य फ्री नहीं हो पाया। तो जो कार्य किया जा रहा है इट मस्ट बी फ्री, इसको स्पॉन्टेनियसली होने दिया जाए, ठीक है। और ये एक ग्रुप ऑफ स्टडी भी की गई थी, ठीक है, डैनियल गोलमैन की एक किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें मैंने पढ़ा है कि स्टडी की गई फ्लो स्टेट के बारे में। उसमें बताया हुआ है कि जो लोग ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं ना कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमें कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, जो लोग ये सोचते हैं वो फ्लो स्टेट में नहीं रह पाते। और अगर वो गलती से सक्सेसफुल या फेम उनको मिल भी जाता है तो फिर वो लोगों के फ्लो को रोकते हैं, वो लोगों के जीवन को नरक बनाते हैं। और हम ऐसे ही लीडर्स देख रहे हैं अपने आसपास, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम ऐसे ही कंट्रोलर देख रहे हैं, जो फिलोसोफर्स हैं खासकर, आप समझ रहे हैं, जो सो कॉल्ड धार्मिक गुरु बने बैठे हैं, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही बने हैं, जबरदस्ती बन गए। ये चीज चाहिए फ्लो के लिए, है ना, कार्य को स्पॉन्टेनियस रहने दिया जाए, उसमें रोका टाकी ना हो, एक चॉइसलेस वर्क। क्या ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको सच में आपने कुछ फाइंड किया इससे, और कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है जिससे कि आपके जीवन में और बेहतर फ्लो आए। बेसिक चीज़ें क्या, जो चीज़ आपने नहीं समझी, जिन पर अभी कभी आपने विचार नहीं किया, अभी कि थॉट क्या है, थॉट से तो हम डेली घिरे रहते हैं ना, बियॉन्ड थॉट क्या है, अवेयरनेस क्या है, अवेयर होने का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए, है ना, डुअलिटी क्यों अराइज होती है हमारे अंदर, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, अटैचमेंट क्या है, शब्दों के इस मायाजाल से कैसे बाहर निकले, वो एम आई, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, अल्टीमेटली इन सभी टॉपिक्स पर 24 वीडियोस में एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है ऋषि ने, चीज़ों को जानकर, समझकर, एक्सपीरियंस कर और ध्यान में रहते हुए, मेडिटेशन में की फॉर्म में। और इस कोर्स में 24 वीडियोस तो होगी, 7 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, 50 से ज़्यादा, 70 हैं टोटल प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस। आप ये क्रैश कोर्स में टोटल 90 वीडियोस होंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को बनाने में जो मेहनत लगी है, जो एफर्ट लगे हैं, जो टाइम एनर्जी मैंने लगाया है, उसका चार्ज है, लिया जा रहा है आपसे, वो डोनेशन फीस है ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। सो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489,
डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।